सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज शनिवार है और सभी को पता है हनुमान जी का दिन है। और हनुमान जी के सबसे प्रिय जो है श्री रामचंद्र जी और हमारे सभी सनातनी को भगवान श्री राम जी कितने प्रिय हैं। तो आज उन्हीं का फिर जो है श्री रामचरितमानस चौपाई दोहा सहित इसका हिंदी अनुवाद करते हुए बात करेंगे और जो है उसका अर्थ बताते चलेंगे। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 मिनट का समय लगेगा। आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी क्लिक कर लें, उस पर ऑल कर लें। साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप भी भगवान श्री राम जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम। चलिए शुरुआत करते हैं दोहा से। बोले कृपा निधान पुण्यति प्रसन्न मोहि जानी, मांगे हूँ बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर जो है कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके और बड़ा भारी दानी मान करके जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धर धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखें पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुन करके दोनों हाथ जोड़ करके और धीरज धर करके राजा ने कोमल वाणी से कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देख करके अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालता बड़े उर माही, सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालता है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए जो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपने कृपणता दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुधर धतरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संतय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर के भी अधिक द्रव्य मांगने से संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुर बहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। फिर राजा कहते हैं, स्वामी आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानि शिरोमन कृपा निधि नाथ कहूँ अति सती भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु, सनत कवन दुराव। राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। आप सरित खोजो कह जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुन के करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर के खोजूं, अतः स्वयं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोयत प्रिय लागा। सतरूप
रूपा जी को हाथ जोड़ करके देख करके भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने तो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु तुठी होई ढिढाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अत समुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहई, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहने, प्रभु हमें कृपा कर दे। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुने मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सौ दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुन करके कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया है, इससे कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। यदि चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारे अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सूत विषय तव पद रति होऊँ, मोहि बड़ मुड़ कहे किन को। मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। फिर भी आपके चरणों में, मनु जी कहते हैं कि फिर भी आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बर मांग चरण गई रहे हूँ, एवं मस्त करुणा निधि कहे हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सूर्यपति रजधानी। ऐसा बर मांग करके राजा भगवान के चरण पकड़ करके रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मान करके देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जा करके तुम निवास करो। तह कर भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होयो अवध भुआल तब मैं हूँ तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग करके कुछ काल बीत जाने पर तुम अवधेश के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा मैं नरवेत समारे, होयो प्रकट निकेत तुम्हारे। अतहन सहित देह धरिताता, करें चरित्र भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप स्वर्ग के मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरही ममता मद त्यागी।
आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुन करके ममता और मद त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति व मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसके जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुरौ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अत कहें कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है और सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवते कछुकाला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर के सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ करके अमरावती इंद्रपुरी में जा करके वास करने लगे। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृत के, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करु हे। यज्ञवल्क जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, जो है इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार अनेक अवतार लेने का दूसरा चरण सुनो। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजापति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै देसु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है, वहाँ सत्य केतु नामक राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। ते ही के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति के खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जीत सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बर जीत प्रीति। जेठे सुतहि राज नृपदीना, हरे हित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राय दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप पर विभय नृपे श्री दुहाई दे, प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फैल गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी न रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धरून रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। तेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। तेन बिलो की राव हरसाना,
अब बाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में युद्ध मरने वाले थे। अपनी सेनाओं को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदीन साध नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ पड़ी अनेक लड़ाई, जीते सकल धूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजा करके वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजा करके चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसके सब राजाओं के बलपूर्वक उसने जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृप दीने। सकल अवनि मंडते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूमि खंड को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले करके उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववश विश्व करि बाहुबल निज पुर कीन प्रवेश। अरत धर्म कामादि सुख, से वही समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भान बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा भानु प्रताप बल पाकर के भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नीति नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रतिदेह विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं को जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मान करके उनका सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापि कुप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत से बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर, सब तीर्थ इत्यादि बनवाया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार भर दिया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव हर्षित नृप ज्ञानी। राजा हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयहूँ, मृग पुनीत बहुमारत भयहूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके
विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहूँ, जन बन दूरे सती ही गति राहूँ। बड़े विदु नहीं समात सुख माही, मनहु क्रोध बत उगीलत नाही। इस तरह से जो है हिरन का बहुत अच्छे शिकार करने के बाद राजा जो है आगे को राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह से पकड़ करके राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छपि गाई, तनो विशाल तिबर अधिकाई। घुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों का शोभा कही गई, उधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर के वह घुर घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर के देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराह, चपर चले है टुकी नृप हाकी न होई निबाह। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रबबाजी, चले बरा मरुत गदबाजी। तुरंत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गया बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख करके सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष को चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महित चलावा, करे उछल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दुरुत जाय मृग भागा, रीत बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता परंतु सुअर छलक करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भाग जाता था। राजा और भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयों दूर घन गहन बराहूँ, जह नाहिन गज बाज निबाहूँ। अति अकेल बन विपुल कलेतु, तदपि न मृग मग तजहु न रेतु। सुअर बहुत देर ऐसे घने जंगल में गया जहाँ हाथी घोड़े निवागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु को पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई, फिरहु महावन परहु भुलाई। राजा को धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देख राजा ने बहुत पछता करके लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिसित राजबाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बसंद्रे पति कपट मुनि भेता। जातु देत नृप कीन छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेद बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़ करके युद्ध से भाग गया था।
समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजही नृप अभिमानी। प्रताप भानु समय अच्छे दिन जान करके अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रित उर मारे रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप पर भी ते सब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ दूषित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतर तुरंग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर करके उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिचित बिलोकिते ही, सर्वरु दीन दिखाय। मंजन पान समेत हय, कीन नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। मैं गैश्रम सकल सुखी नृप भय हूँ, निज आश्रम तामस ले गय हूँ। आसन दीन अस्त्र जानी, पुनि तामस बोले हूँ मृदबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जान करके उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस वन फिरऊँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक, हो करके जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीता, तासु सचैव मैं सुनहु मुनीता। फिरत अहेगे परऊँ भुलाई, बड़े भाग देख्यों पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु नामक एक राजा हूँ। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर के मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयों अधियारा, जो जन सतरि नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता है, कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंत न सुनऊ सुजान। बसऊँ आज अस जानी, तुम जायऊँ होय बिहान। तुलसी जसी भवत व्यता, जैसी तैसी मलई सहाय। आपनु आव ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझ करके तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविष्य व्यवस्था होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती हैं या उसको वहाँ ले जाती हैं। भले हूँ नाथ आयुष धर सीता, बांधे तुरग तर बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रसन्त ताहि, चरण बंद निज भाग्य सराही।
हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कह करके और उसकी आज्ञा से चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष में बांध तो राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों का